Dear student, myself Afsar Naseem and I am going to engage the class of MSc semester 2। जैसा कि आज आप लोगों से जूम पे डिस्कस हुआ कि आप लोग MSc semester 2 में प्रमोट कर दिए गए हैं आफ्टर द इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम और ये MSc semester 2 का पहला क्लास है जिसको कि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। MSc सेमेस्टर 2 में मैं आप लोगों को पेपर 7 पढ़ाऊंगा। पेपर 7 में और भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे पेपर 7, लेकिन पेपर 7 में यूनिट 4 एंड यूनिट 5 वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स कहते किसको हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स को समझने के लिए हम कुछ छोटी छोटी बात एक दो पॉइंट जानते हैं कि पॉलीमर किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर। तो देखिए पॉलीमर के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके रखे हैं ताकि कुछ आप लोगों को समझाया जा सके। देखिए यहाँ पॉलीमर है। Polymer is a molecule which is consisting of many repeating unit is known as monomers। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है मेरे बोलने से आप लोग इसको नोट नहीं कर पाते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या बताया मैंने कि पॉलीमर इज ए मॉलिक्यूल which is consisting of many repeating unit is known as monomers। यानी पॉलीमर एक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत से छोटे छोटे यूनिट से बना है, जिसको हम लोग उस छोटे यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये पॉलीमर अगर है तो इसका देखिए बहुत छोटा छोटा एम 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 इट मीन्स कि बहुत सारे मोनोमर्स बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर करके क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। ठीक है, उसी तरह से हम लेते हैं जैसे कि आप एक स्टार्च आप पढ़ी होंगी। स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीमर है, लेकिन इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर देखिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज जी 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 बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर करके, यानी ग्लूकोज इज ए मोनोमर एंड द पॉलीमर इज स्टार्च। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर करके क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक। अब जिस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बना देते हैं, जिस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज इज ए मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च इज ए पॉलीमर, है ना, किसका, और मोनोमर्स इसका कौन है, स्टार्च का, तो ग्लूकोज है। इसी तरह से अब मैं न्यूक्लिक एसिड्स का एक डेफिनेशन आपके सामने बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स or small biomolecules which is essential to all known form of life and they are composed of monomers। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स और small biomolecules which is essential to all known form of life and they are composed of मोनोमर्स। यानी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ पे देखिए शो कर रहे हैं, ये क्या है कि पॉलीमर है या बायोपॉलीमर, पॉलीमर है और दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स। सॉरी, हम यहाँ पे रेज कर देते हैं इसको, ये पॉलीमर को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख चुके हैं। एक जस्ट मिनट देखिए, हमने अभी क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड, सॉरी स्पेलिंग गलत है, लिख दिया मैंने।
न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। और अभी हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स और स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स which is essential to all known form of life and they are composed of monomers। तो ये मोनोमर से बना है ना? बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर करके से क्या बना है? बहुत सारे मोनोमर्स। ये तो एक मोनोमर का हम यहाँ पे नाम लिख दिया है, यानी एम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो बहुत सारे मोनोमर से क्या बना? न्यूक्लिक एसिड बना है। नो फर्दर, जिस तरह से दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स एंड दीज मोनोमर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अंडरस्टैंड? न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स and they are composed of monomers and these monomers are made up of ये जो monomers है ये made up of nucleotides। अंडरस्टैंड? यहां देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम चेन बना रहे हैं। ये चेन बहुत आगे तक जा रहा है, इसलिए इनिशियल पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अरेंज्ड वे में मैं न्यूक्लिक एसिड को लेकर के जा रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया कि पॉलीमर जो है रिपीटिंग यूनिट है किसका? मोनोमर्स का। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि जिस तरह से स्टार्च का पॉलीमर्स है, ग्लूकोज उसका मोनोमर्स है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर करके क्या बना देते हैं? मोनोमर पॉलीमर्स बना देते हैं जो स्टार्च बनता है। अब मैं वहां से कन्वर्ट किया न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड जब बायोपॉलीमर्स है तो उसका भी कोई मोनोमर्स होगा, और न्यूक्लिक एसिड जब पॉलीमर्स है तो इसका जो मोनोमर्स है बहुत सारे, ऑब्वियसली ये बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर करके ये न्यूक्लिक एसिड बना होगा है? और इस मोनोमर्स को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एंड द न्यूक्लियोटाइड्स and then nucleic acids are polymers and which are made up of nucleotides and monomers. These monomers are made up of nucleotides and nucleotides are made up of 3 components. There are 3 components, 3 component मिलकर करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये 3 कंपोनेंट इसमें हैं न्यूक्लियोटाइड में। पहला नाइट्रोजेनस बेस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। देखिए इस न्यूक्लियोटाइड में 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स फाउंड इन ए न्यूक्लियोटाइड्स। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजेनस बेस, सेकंड इज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में मैं इतना ही तक बता रहा हूं। आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को 1 by 1 में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि नाइट्रोजेनस बेस क्या है, शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है। ओके थैंक्स।